कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका सम्यक समाधान हम सबको प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर पंडित सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पर्युषण पर्व के बाद जगह जगह श्री जी की शोभा यात्रा पालकी निकाली जाती है। उसमें अधिकतर लोग पैंट शर्ट या कुर्ते पजामे में होते हैं। क्या है यह आगमुक्त है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यह बहुत प्राचीन परंपरा है। पर्युषण पर्वराज दशलक्षण के उपरांत भगवान की जो जल यात्रा, जल विहार या पालकी यात्रा आदि निकाली जाती है, ये मात्र वर्तमान की नहीं अपितु कई प्राचीन वर्षों से ये परंपरा प्रारंभ और इसके पीछे का मूल उद्देश्य मात्र और मात्र एक ही है कि जैन धर्म की प्रभावना और ये जैन धर्म की प्रभावना का जो एक साधन रूप ये रथ यात्रा हो या पालकी यात्रा हो, इसका कई सारे आगम ग्रंथों में और विशेष करके प्रथमानियों के ग्रंथों में कई सारा दृष्टांतों के द्वारा इसका वर्णन प्राप्त होता। पर जैसे कि वर्तमान की उस विपरीत परिस्थितियों को देखकर जो आपके भीतर प्रश्न आया है, ये वास्तव में एक विचारणीय और चिंतनीय विषय है। भले ही श्री जी उस रथ में और विमान में बहुत ऊंचाई पर विराजमान है, पर फिर भी आगम की बात अगर कहे तो आगम के परिप्रेक्ष्य में शुद्ध वस्त्रों में ही उस पालकी रथ यात्रा आदि में उस रथ को, पालकी को हाथ लगाने की या उनको लेकर चलने की व्यवस्था आगम में बनाई गई। अगर हम विधि पूर्वक आगम की ही बात समझ लेंगे तो आप वैसे ही पंडित जी गाने हैं, आप वर्तमान के निषेध परक व्याख्यान को समझ जाओगे। आगम में जब जब तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा आदि के विहार के विषय में व्याख्यान प्राप्त होता है, उस प्रत्येक समय पर आचार्य भगवंतों ने चाहे प्रथमानियों की वह कथा कहानियाँ हो या अन्य किसी भी आगम ग्रंथों में मिलने वाले प्रमाण हो, सर्वत्र वह तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, इन सभी शुद्धियों के साथ ही भगवान की उस जल यात्रा, जल विहार आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि वर्तमान में जो देखा सेखी करते हुए बहुत सारे लोगों ने चाहे शर्ट पैंट हो, कुर्ता पायजामा हो या अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्रों से जो भगवान की पालकी आदि निकालना, उनको हाथ लगाना, रथ को धक्का आदि देना, ये परिपूर्ण रूप से गलत ही बात है। और उस ये आगम के विपरीत कार्य करने के कारण से ही जो वर्तमान में मानसिक और सामाजिक विसंगतियाँ देखने में आ रही है, उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि जितनी शुद्धि के साथ हम देवशास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य को प्राप्त करके उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था में अपने समय को व्यतीत करते हैं, उतनी ही परिणामों की विशुद्धि के द्वारा हम कर्मों की निर्जरा करते। पर जैसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बदलते ही व्यक्ति वर्तमान में जो वस्त्रों की शुद्धि के अभाव में
उनके पास पहुंच रहा है, मात्र गुरु से भगवान की ही नहीं अपितु गुरु के भी पास पहुंचने से पहले आगम में स्पष्ट लिखा है कि शुद्ध वस्त्रों के साथ ही गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, शुद्ध वस्त्रों से ही जिनवाणी को स्पर्श करना चाहिए। बाजार जिससे घूम आए हैं, 1 नंबर 2 नंबर आदि अशुद्ध स्थानों पर जिन वस्त्रों से हम पहुंच के आए हैं, उन वस्त्रों से जिनवाणी गुरु को भी नहीं छूना चाहिए। फिर तो वो 3 लोक के नाथ है और उनकी प्रतिमा है, उनको हम किस प्रकार से छू सकते। मात्र पालकी की नहीं, आपने तो कई स्थानों पे देखा होगा कि साक्षात शर्ट पैंट में ही वह भगवान का अभिषेक किया जा रहा है, ऊपर से दुपट्टा ओढ़ लिया, नहीं ऊपर पैंट पे ही धोती लपेट ली और भगवान पर अभिषेक कर लिया। ये सरासर गलत है। वर्तमान में जो अतिशय और भगवान के भक्तों द्वारा यानी देवों द्वारा होने वाले चमत्कार मात्र और मात्र इन्हीं कारणों से कम हो रहे हैं। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल विपरीत ही कार्य है। स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि वस्त्रों की शुद्धि के अभाव में देव, शास्त्र और गुरु इनके सन्निधि में, उनके समीप में नहीं पहुंचना चाहिए। भले ही पालकी हो, रथ हो, कोई भी हो, आगम के परिप्रेक्ष्य में असोले के वस्त्रों में और विशेष करके शर्ट पैंट, कुर्ते पायजामे आदि में किंचित भी उसको उठाना, उसकी यात्रा कराना बिल्कुल भी उचित कार्य नहीं है। क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही देखकर फिर आने वाले समय में वह वैसे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। और हम देखा सेखी करते हुए दूसरे लोगों जैसे शर्ट पैंट, भगवान तो बहुत दूर है, हम कौन भगवान को छू रहे, ऐसे कुतर्कों से काम बनने वाला नहीं है। वह विहार भगवान की प्रतिमा का है, तो हमें परिपूर्ण रूप से शुद्धि के साथ ही उसको संपन्न करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समय। मंगल मेहता, बालचंद नगर, महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विधान के लिए पंडित जी लोग जीरा, राई, बेलदोड़ा, जायफल इत्यादि मसाले के सामान बोलते हैं, तो क्या विधान के लिए ये सब सामग्री आवश्यक है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये परम सत्य समझना होगा कि अनेक स्थानों की अपने अपने स्थानों के अनुसार भिन्न भिन्न परंपरा, और जैसा स्थान है वैसा वहाँ की परंपरा और वैसी वहाँ की व्यवस्था। और इस विषय में हम ये भी समझे कि कराने वाले कौन, कैसे विद्वान हैं, उन्होंने वास्तव में किस उद्देश्य से उसको मंगाया है, ये सब कुछ समझने की आवश्यकता है। पर बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो आपने मात्र मसाले के ही डिब्बे में देखी है, उसका विधान आदि करते समय या कुछ अन्य कार्य करते समय उसके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग भी आगम में बताए। जैसे राई, मोहरी, सरसों के विषय में प्रश्न आता है, तो जो भोजन में प्रयोग की जाने वाली वह सरसों, उसका प्रयोग नहीं, अपितु पीली सरसों जो सिद्धार्थ के नाम से प्रसिद्ध है, वह मंत्र तंत्र आदि करने के लिए प्रयोग में लाती। साथ साथ जो बहुत सारी और भी सामग्री का नाम आपने लिया है, वहाँ भी आपको ये समझने योग्य होगा कि जो शुद्ध धूप आदि बना लेना या अन्य भी कुछ ऐसी सामग्री होती है जो विशेष करके पंचकल्याणक आदि अनुष्ठानों में नाभि तिलक हो या ऐसी अंजन हो आदि ऐसी बहुत सारी सामग्री बनाई जाती है जिसके लिए ये मसाले के सामग्री का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। पर कुछ स्थानों में ये भी अनावश्यक रूप से देखा जाता है कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती है ऐसी भी सामग्री का कई स्थानों पर मांग की जाती है, क्योंकि ऐसे देखने में भी आता है कि उसका पूजा से कई बार लेना देना भी नहीं होता है, पर कुछ व्यक्तिगत अपनी व्यवस्था बनाने के लिए भी कुछ निजी ऐसे लोग वर्तमान में हो चुके हैं जो मात्र अपनी निजी व्यवस्था बनाने के लिए ऐसी सामग्रियों को मंगवा के अपनी बैग, घर आदि भरने का प्रयास करते। पर
अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में कुछ सत्यता को भी समझे तो कुछ ऐसी व्यवस्था आगम में लिखी है, जैसे सरसों हुए, इलायची हुई, दालचीनी हुई, ऐसे न शुद्ध सामग्री के द्वारा धूप आदि बनाया जाता है। साथ साथ कुछ अन्य कार्यों में भी शुद्धि आदि के लिए, कलश में भरने के लिए या और भी कुछ कार्यों के लिए उसका प्रयोग हो सकता है। इसलिए वो किस लिए चाहिए इसके बारे में आप पता करो तो उसको उनके ही द्वारा आपको उसका विस्तार से खुलासा मिल सकता है। क्योंकि स्थानीय परंपरा भिन्न भिन्न होने से उनका वहाँ क्या अभिप्राय है, किस लिए उन्होंने उसका प्रयोग के लिए मंगवाया है, अगर उन्हीं व्यक्ति से यानी उन्हीं पंडित आदि से अगर हमने उसका स्पष्टीकरण लिया, खुलासा लिया, तो आपका भी विकल्प ठीक हो सकता है। इसलिए वे आगम के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसी सामग्री है जिसका वास्तविकता में विधान, तंत्र, मंत्र आदि करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने किस अभिप्राय से किस का वस्तु को मंगवाया है, कौन सी सामग्री का प्रयोग करने के लिए, किस समय पे क्या चाहिए, वो उनको विशेष रूप से पता होने से उनकी स्थानीय परंपरा को समझते हुए आप उनसे ही उसके विषय में समझे। पर इन लगभग सभी सामग्री का किसी न किसी प्रकार से, सरसों हो गई आदि आदि का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे कई स्थानों पर अनाज के द्वारा मांडना आदि बनाया जाता है तो उसलिए उसको मंगवाया जाता है। ऐसे बहुत सारे कारणों के लिए उस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पहले आप उन विधानाचार्य या पंडित आदि से उसका स्पष्टीकरण लेते हुए अगर उन कार्यों में प्रवृत्त होंगे तो आपको भी वह सामग्री देने में और क्रिया करने में और आनंद आएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंद्र कुमार सिंघई, बानपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक श्रावक के जीवन में जनेऊ रक्षा सूत्र का क्या महत्व है? यदि कोई श्रावक रक्षा सूत्र या यज्ञोपवीत धारण किए हुए है और वह भगवान का अभिषेक करता है तो इसमें कोई दोष है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में धर्म क्षेत्रों में भी वाद विवाद, स्पर्धा और अनावश्यक रूप से जो विषय आगम में है ही नहीं है, ऐसी बातों को लेकर बहुत सारे स्थानों पर स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक रूप से लड़ना, वाद विवाद आदि कार्य प्रारंभ हो चुके, जिसके कारण से आज एक सामान्य व्यक्ति और युवा पीढ़ी धर्म से और धर्म क्रियाओं से दूर होते हुए, विमुख होते हुए देखी जाए। आगम के रहस्य लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होता। जिसको आगम की प्रत्येक बात पता है वह आगम की किसी भी क्रिया पर विवाद नहीं करता, लड़ता नहीं है, क्योंकि उसके पास सम्यक निर्णय है। और जिसके पास सम्यक निर्णय होता ही नहीं है वह नियम से अनावश्यक रूप से अन्यथा अनर्गल प्रवृत्ति करते हुए किसी को रोकना, किसी को टोकना, ये अच्छा नहीं, ये बुरा नहीं है, ये ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसे कुतर्कों के द्वारा आगम के आवरणवाद को प्राप्त कर रहा है, जिसके द्वारा वह आगम के विपरीत व्याख्यान करते हुए, आगम के आवरणवाद करते हुए परिपूर्ण रूप से अपने लिए दर्शन मोहनी के 70 कोड़ाकोड़ी कर्मबंध को भी प्राप्त करने की संभावना है। कहने का अभिप्राय इतना ही है, चाहे वह यज्ञोपवीत हो, चाहे रक्षा सूत्र हो, इन सभी का व्याख्यान आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। क्योंकि आप कहीं भी जाकर देखना, कोई विधान हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई पंचकल्याणक आदि भी होता है, तो वहां पर गोत्र बदलने के लिए इन सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रक्षा सूत्र के द्वारा उनकी रक्षा करते हुए, जनेऊ पहनाते हुए उनका गोत्र बदलकर उतने दिन तक, यानी जब तक विधान चल रहा है या पंचकल्याणक आदि कार्य चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, तब तक उनका गोत्र परिवर्तित करते हुए गोत्र में, परिवार में कहीं सोरसों तक लग जाए तो उनसे उन्हें दूर रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई।
और कुछ वर्तमान में ये विचित्र परंपराएं प्रारंभ हो चुकी है। जिन्होंने आगम को जाना नहीं है वे ही इन आगम की विधाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कई स्थानों पर देखने में आता है कि हाथ में अगर उन्होंने रक्षा सूत्र कलावा बंधा है, जनेऊ पहना है, तो उनको वेदी से मंदिर से बाहर भगा दिया जाता है। आप अभिषेक नहीं कर सकते, शांति धारा नहीं कर सकते। क्यों? आप वह धागा है और आप 1 नंबर 2 नंबर शौच आदि जाने पर वह अशुद्ध हुआ। ऐसे पता नहीं आगम के विरुद्ध तर्क देते हुए वह अपना भी और समाज में आने वाली पीढ़ी को भी धर्म से विमुख करते हुए दोनों का समय और पुण्य बर्बाद कर। सीधी सी बात है, जब प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने लिखा है, कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ होने से पहले वह रक्षा सूत्र और जनेऊ पहनना नियामक होता, उसके बिना वह कोई भी कार्य नहीं होता। और वर्तमान में भी देखना, कोई भी साधु वर्ग हो, कोई भी पंडित वर्ग क्यों ना हो, प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में इन कार्यों को वह निष्पादित करता ही करता है। फिर रही बात, अगर पहले दिन रक्षा सूत्र बंधा है तो क्या दूसरे दिन पुनः दूसरा बांधेंगे, तीसरे दिन तीसरा? ऐसा कहीं भी विधान नहीं है। कम से कम वो 5 दिन 8 दिन विधान के कार्य में वही है, तो फिर वह अगर महीना भर किसी ने बांध के रखा है तो उसमें दोष क्या? उस धागे में तो व्यक्ति को बंधे हुए दोष दिखता है, पर हाथ में जो उसने सोने चांदी की अंगूठी पहनी है, गले में चेन है, हाथ में घड़ी है, उसकी उसने कब कब शुद्धि की थी? महाराज जी, ये तर्क दिया जाता है कि वो गीला रहता है और अंतर मुहूर्त में उसमें सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या ये उचित है? ये बहुत बड़ी भूल है। जैसे मुनिश्री अभी कह रहे थे, वह जीव समझ नहीं पा रहा है। गीला, तुम धोती दुपट्टे गीले पहन के आ रहे हो, चड्डी बनियान पहनने का आगम में स्पष्ट निषेध है। चड्डी बनियान पहनकर जहाँ सिलाई है, वह सिली सिलाई धोती पहनकर अभिषेक पूजा हो रही है, वहाँ तुम्हें गीलापन नहीं दिख रहा है, वहाँ तुम्हें सम्मूर्छन जीव नहीं दिख रहे हैं। जूते चप्पल पहनकर गाड़ी में बैठकर अभिषेक करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ तुम्हें भगवान का अभिनय नहीं दिख रहा है। ये मात्र किसी ने धागे रक्षा सूत्र की व्यवस्था बनाई, उसका निषेध करने के लिए मात्र ये व्यवस्था प्रारंभ हुई है। अन्य कोई भी उसके पीछे लॉजिक तर्क बिल्कुल भी नहीं है। वह माना कि गीला भी है तो कुछ क्षण में वह सूख जाएगा, और सूखने पर भी तुम नहीं करने देते हो। ये मात्र किसी को रोकना टोकना, ये जो वर्तमान के तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार बनकर अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं, उन्होंने ये सब व्यवस्था बिगाड़ के रखी है। ऐसा कहीं भी आगम में नहीं लिखा है कि रक्षा सूत्र जनेऊ पहनने वाला कभी अभिषेक नहीं कर सकता, या उसको उतारने के बाद श्रावक का जब चिन्ह ही जनेऊ कहा है, जिसने जनेऊ नहीं पहना, यज्ञोपवीत नहीं पहना है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में श्रावक ही नहीं है। और जो श्रावक नहीं है, सबसे पहले तो उसे मंदिर से बाहर करना चाहिए कि जिसने जनेऊ नहीं पहना है वो भगवान का अभिषेक ही नहीं कर सकता। आचार्य भगवान तो स्पष्ट लिखते हैं, भगवान की जिन देशना का सुनने का अधिकारी भी वह नहीं है जिसने अष्टमूल गुण का त्याग कर, अष्टमूल गुणों को धारण करते हुए, सप्तवैष्णव का त्याग करते हुए जनेऊ नहीं पहना है। वह भगवान का अभिषेक भी नहीं कर सकता, मुनियों को दान नहीं दे सकता, और जिनवाणी भी नहीं सुन सकता। इतनी कठोर भाषा में आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखा। पर क्या करें, वर्तमान में मात्र और मात्र अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए कुछ कुछ वर्ग, चाहे वह त्यागी व्रती हो, चाहे वह विद्वान हो, चाहे सामान्य श्रावक हो, मात्र अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए, दूसरों का विरोध करने के लिए जनेऊ उतरवाना, कलेवा उतरवा लेना, कलावा उतरवा लेना, रक्षा सूत्र उतार देना, ये वर्तमान में व्यवस्था बनाई जा रही। और जब स्वयं ही उन कार्यों में करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, अपने यहाँ जब विधान पंचकल्याणक या कार्य किए जाते हैं, वहाँ तो वे ही पंडित जी रक्षा सूत्र बांधेंगे, और वह गीला भी होगा तो सबसे पहले उन्हें से ही बुलवाकर अभिषेक कराएंगे, उनको जनेऊ भी पहलाएंगे। ये मात्र वर्तमान की विसंगति मान कसाय के पीछे हो रही है। आगम में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आगम में स्पष्ट लिखा है, वो ही श्रावक है जिसने जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किया है, रक्षा सूत्र के द्वारा जिसका गोत्र परिवर्तित हुआ है, वही भगवान का अभिषेक कर सकता है। माना कि किसी ने रक्षा सूत्र को हटा दिया, और रक्षा सूत्र हटाते ही पता चला कि उनका अभिषेक करते समय ही कुछ शोर सूतक की समाचार आ गया। अब तुम भगवान पे कलश ढाल रहे हो और उधर उनको खबर मिल गई, अब क्या रहा?
कम से कम इतना तो विवेक रखना चाहिए, ये रक्षा सूत्र कोई हंसी मजाक या दिखावा करने की वस्तु नहीं है, ये आगम की परंपरा है। और इन आगम की परंपराओं का निर्वाह करना एक श्रावक का, एक विद्वान का और एक त्यागी व्रति का अवश्य कर्तव्य होता है। इसलिए अनावश्यक रूप से इंदु भाई इन प्रश्नों में ना उलझते हुए हम परम सत्य को समझे। आगम में जनेऊ, यज्ञोपवीत और हाथ में रक्षा सूत्र के द्वारा ही बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि जीव की रक्षा वह पारिवारिक गोत्र में होने वाले शोर सूतक के साथ जो व्यंतर आदि आदि बाधाओं से भी अगर रक्षा कहीं होती है तो इस रक्षा सूत्र और जनेऊ आदि से होती है। इसलिए उसके द्वारा ही भगवान का अभिषेक पूजा करने की आज्ञा है। इतना ही नहीं, फिर ऐसा अगर है तो उस मुकुट आदि के द्वारा जो इंद्र माला मुकुट आदि पहनकर भगवान का अभिषेक करते हैं, उन सबको भी निषेध करने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझकर इसके विषय में हम विचार करें, निर्णय करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं श्रीमती रुचि जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोनों महाराज श्री को मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या वास्तु का हमारे जीवन पर असर पड़ता है? क्या दिशाओं का भी हमारे जीवन पर असर पड़ता है? माँ, कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होते हैं जिसके द्वारा हमारा जीवन प्रभावित हो सकता है, पर ये वास्तु, ज्योतिष आदि आदि ये सभी निमित्त शास्त्र होने पर भी अपना उपादान जिसका निर्मल है, जिसके तीव्र तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, उसके लिए ये निमित्त कभी भी प्रभावशाली नहीं होते। ये वास्तु आदि की व्यवस्था कोई वर्तमान में बनाई गई व्यवस्था नहीं है, अपितु ये सब कुछ हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत पहले से ही वर्णित की हुई व्याख्या है। पर उन्होंने भी जब व्याख्यान किया, ग्रंथों में उद्धरण दिए, वहाँ भी स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा है कि ये मात्र निमित्त भूत है। वास्तु, ज्योतिष, दिशा ये कुछ तो होती है, सब कुछ नहीं होती। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जिस जीव का तीव्र साता का पुण्य का उदय चल रहा है, उसके लिए ये कोई प्रभावशाली नहीं होती। पर किसी का थोड़ा सा भी पुण्य का उदय कम होता है या असाता का उदय होता है, उस समय पर ये निमित्त उसके लिए निमित्तभूत होते हुए उस कार्यों में सकारात्मक या नकारात्मक देने के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए इन वास्तुओं पर व्यक्ति को डिपेंड नहीं होना चाहिए, यानी मात्र वास्तु पे ही नहीं जीना चाहिए। वास्तु कुछ हद तक अवश्य होती है। कुछ जीवों का ये भी प्रश्न होता है कि फिर महाराज जी, हमें ही वास्तु क्यों परेशान कर रही है, जिसमें पूर्वज रह चुके, कई पीढ़ियां जिसमें रह चुकी, पर आज ही क्यों वह वास्तु हमें परेशान कर रही है। कुछ तो ये भी परम सत्य में समझना होगा, मात्र वास्तु के नाम पर जो पैसे ऐंठने वाले हैं वो भी कुछ अति कर रहे हैं, और ना समझ लोग भी उनके पीछे पागल होकर अनावश्यक रूप से अपने तनाव, टेंशन से वह सबसे ज्यादा दुखी है। ये परम सत्य समझना होगा कि जिसने तीव्र शुद्धि से, विशुद्धि से, श्रद्धा के साथ देवशास्त्र गुरु की आराधना की है, वह कभी भी असाता आदि के उदय में अपने आप को संभालने में लिए दूसरे पर अवलंबित नहीं हो पाता है। इसलिए ये वास्तु जो कुछ है, निमित्त भूत है, ज्योतिष आदि भी है, उसको हम कुछ तो माने, पर सर्वथा उस पर ही डिपेंड रह के उसको ही मानकर कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए कुछ हद तक उनके हिसाब से और कुछ हद तक अपने पुण्य पर विश्वास करते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों को इन वास्तुओं ने इसलिए प्रभावित नहीं किया क्योंकि वे जो पूर्वज थे वे विशेष विशेष पुण्यात्मा थे, और जैसे ही उनके पुण्य की उदय की कमी आती है या उनके पुण्य का द्रव्य कम होता है, और वैसे ही वे उन पर भी प्रभाव करते हैं। और उनकी अपेक्षा से कितना ही कह लो, हम वर्तमान की पीढ़ी उनसे कम पुण्यात्मा है और उनसे कम ही हमारे पास साता वेदनी आदि का या पुण्य का द्रव्य हमारे पास कर्मों का है। और इसी कारण से जो वास्तु, जो निमित्त, जो ज्योतिष पूर्वजों को प्रभावित नहीं कर पाई, वो आज हमें प्रभावित करते हुए दिखाई देती है। इसलिए वास्तु के जो सामान्य रूप से हल है
उसको हम समझकर उसको तो ठीक करें, पर वास्तु के पीछे पागल होके टेंशन लेके डिप्रेशन में आके घर छोड़ देना, ये तोड़ फोड़ करना, ये किंचित भी करना उचित नहीं है। कुछ कार्य ऐसे करें जिसका तोड़ फोड़ किए बिना वास्तु में सुधार हो सकता है। और उस सुधार से भी मैं सबसे अधिक अगर सुधार करना चाहता हूँ तो अपने पुण्य में सुधार करें, अपने उपादान में, अपने दृष्टि में सुधार करें, तो वह हमारे लिए नियम से विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। इस कार्य को समझते हुए वास्तु को कुछ अंशों में मानना होगा। ये कोई वर्तमान की व्यथा नहीं है, आगम में पूर्वाचार्यों ने पहले से ही लिखा है, इसलिए उसे निमित्तभूत हम स्वीकार करें। नकारने की या दुत्कारने की भी आवश्यकता नहीं है, पर उसका भूत सर पे लेकर हम पागलों जैसा कार्य करके कोई भी हमें हल मिलने वाला नहीं है। इसलिए वास्तु को कुछ दिशाओं को, निमित्तों को कुछ अंशों तक मानते हुए अपने पुण्य में वृद्धि करते हुए अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु की हमने भक्ति की है तो सब विषमताएं हमारे लिए बदल सकती है, क्योंकि हमारी मनस्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। परिस्थिति से मनस्थिति नहीं, अपितु मनस्थिति से हम परिस्थिति बदले, यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जय बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाज के माध्यम से प्रसारित होता है। YouTube पे सुप्रभुवाज आप सर्च करिए या श्रीमद सुप्रभ सागर जी सर्च करिए। सुप्रभ सागर जी या सुप्रभुवाज से सर्च करने के बाद आपको YouTube का चैनल सुप्रभुवाज दिखेगा। सुप्रभुवाज को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको चैनल की कंटेंट जब भी कुछ अपडेट होता है, अपलोड होता है, उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आप घर बैठे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं सम्यक समाधान रूपी प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप विकल्प हम तक कैसे पहुंचाएं, तो नीचे पट्टी पे, स्क्रोल पे या अलग से फ्लैश से हमारे व्हाट्सएप के नंबर और ईमेल आईडी दिखाए जा रहे हैं। उसके माध्यम से आप हम तक ऑडियो मैसेज से, फोटो से या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। विकल्प पहुंचाने के साथ आप अपना नाम एवं अपने शहर का नाम हमें भेजना अवश्य ना भूलें, ताकि आपका नाम यहाँ बोलने में आसानी रहे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारा जीमेल की आईडी है और व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।